और हाँ, वो उस्मान से बात हुई थी मेरी। कह रहा था कि फरहान भाई ने अपना डॉक्यूमेंट्स का बैग कहीं खो दिया है। खैर, एम्बेसी में बात कर रहा है, वो नया पासपोर्ट बन जाएगा। वासिक, वो डॉक्यूमेंट्स, मेरा मतलब है अगर वो डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो फरहान को जॉब नहीं मिलेगी। आप भी तो यही चाहती थी ना? आपके लिए तो ये खुशी की खबर होनी चाहिए कि फरहान भाई दुबई ना जाएं, यहीं ऑफिस ओपन कर लें अपना। लीजिए प्लीज। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी की किस्त 67 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलती है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की किस्त की मुकम्मल कहानी। किस्त का आगाज एक ऐसी खबर से होता है जो सबको परेशान कर देती है। वासिक बताता है कि इसकी उस्मान से बात हुई थी और उस्मान ने बताया कि फरहान का अहम दस्तावेजात वाला बैग कहीं गुम हो गया है। इस बैग में सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं बल्कि वो तमाम जरूरी कागजात भी मौजूद थे जिन पर फरहान के रोशन मुस्तकबिल का इन्हिसार था। अगरचे सिफारत खाने से नया पासपोर्ट बनने की उम्मीद मौजूद है, लेकिन असल मसला वो अहम दस्तावेजात है जो अगर वापस न मिलें तो फरहान की दुबई वाली नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वासिक अपनी उम्मी की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहता है कि शायद यही तो आप चाहती थी कि फरहान दुबई ना जाए और यहीं रहकर अपना काम शुरू करे। ये बात सुनते ही माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि इस जुमले में कई छुपे हुए सवाल मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ हानिया शदीद खौफजदा नजर आती है। वो रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि राफे को उनके तमाम राज मालूम हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुस्से में आकर इसने हानिया को जोर से थप्पड़ भी मारा, जिसकी वजह से वो पूरी रात फर्श पर बेहोश पड़ी रही, जबकि राफे सुकून से अपने कमरे में सो गया। ये सब सुनकर हानिया की माँ भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो खुद राफे से बात करेगी और अगर वो बात मान गया तो ठीक, वरना फिर मामला किसी और तरीके से हल किया जाएगा। इसी दौरान कहानी एक और अहम राज से पर्दा उठाती है। आखिर वासिक और फरहान एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब सामने आता है कि दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की असल वजह उनकी अपनी माँ है। बचपन से ही फरहान को ये एहसास दिलाया जाता रहा कि इसकी अहमियत वासिक से कम है। हर फैसले में वासिक को तरजीह दी जाती, जबकि फरहान के जज्बात को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। वक्त गुजरता गया और यही नाइंसाफी दोनों भाइयों के दरमियान दूरियों का सबब बुनती गई। हालात इस वक्त मजीद खराब हुए जब घर के अफराद के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमियां पैदा की जाने लगे। हर शख्स दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगा और एक खुशहाल घर नफरतों का शिकार हो गया। कोमल जब ये सब सुनती है तो इसका दिल भर आता है। वो चाहती है कि वासिक किसी न किसी तरह फरहान की मदद करे, क्योंकि फरहान ने बड़ी मुश्किल से ये नौकरी हासिल की थी और अगर सिर्फ दस्तावेजात की वजह से ये मौका हाथ से निकल गया तो इसके सारे ख्वाब बखर जाएंगे। दूसरी जानिब आसिफ दफ्तर जाने से पहले कोमल से बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बात करता है। वो कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इसे व्हाट्सएप कर देना, और ये भी बताता है कि कल से एक मुलाजमा घर आ जाएगी। कोमल हैरत से पूछती है कि जब वो खुद घर के तमाम काम कर लेती है तो मुलाजमा की क्या जरूरत है? आसिफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अब ना तुम घर का कोई काम करोगी और ना ही मुलाजमा। ये बात सुनकर कोमल मजीद हैरान हो जाती है, लेकिन आसिफ की बातों से साफ जाहिर होता है कि वो अपनी बीवी को आराम देना चाहता है। इसके बाद कहानी एक और अहम मोड़ लेती है। राफे इस लड़की को इसकी पुरानी गलतियां याद दिलाता है और कहता है कि तुम लोगों ने हदीका भाभी के साथ बहुत जुल्म किया था। तुम लोगों ने बगैर किसी सबूत के उन्हें मुजरिम समझा, खुद ही फैसला सुनाया और खुद ही सजा भी दे दी। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है और मुआफी मांगती है, लेकिन राफे साफ अल्फाज में कहता है कि सिर्फ मुआफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अगर वाकई अपनी गलतियों का एहसास है तो अब अमल से साबित करना होगा।
इसीलिए राफे फैसला करता है कि आज से घर का सारा काम वो खुद करेगी। मुलाजमा मौजूद होगी लेकिन कोई काम नहीं करेगी, और सबसे अहम बात ये कि वो खुद अपने वालिदैन को बताएगी कि ये फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। राफे का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना होता है। किस्त के आखिरी मनाजिर में माहौल कदरे खुशगवार नजर आता है। राफे और आनिया एक साथ बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर राफे की वालिदा बहुत खुश होती है। वो दोनों की तारीफ करती हैं और दुआ देती हैं कि अल्लाह ताला हमेशा उनकी जोड़ी को हर बुरी नज़र से महफूज रखे। राफे भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो खुद को खुश नसीब समझता है कि इसे आनिया जैसी समझदार, मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली शरकन हयात मिली है। लेकिन नाजरीन अच्छी तरह जानते हैं कि ये सुकून ज्यादा देर कायम रहने वाला नहीं। फरहान की नौकरी, गुमशुदा दस्तावेजात, हानिया की नई चालें और राफे के फैसले आने वाली एक साथ में मजीद बड़े तूफान लाने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या फरहान के दस्तावेजात वापस मिल जाएंगे, क्या वो अपनी दुबई वाली नौकरी बचा पाएगा, क्या हानिया और उसकी माँ अपनी अगली साजिश में कामयाब होंगी, और क्या राफे सबको उनके किए की सजा दे सकेगा। उन तमाम सवालों के जवाब जाने के लिए अगली किस्त का इंतजार जरूर कीजिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।